रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने की घटनाओं में बहुत नुकसान होता है, लोगों की जान तक चली जाती है। इन घटनाओं की शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। अगर आग बुझाने की सही जानकारी हो तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने एक मुहिम चलाई है, जिसे नाम दिया है मैं भी फायर फाइटर। दिल्ली फायर सर्विस ने इसके लिए मेहर चैरिटेबल सोसाइटी से हाथ मिलाया है। एक आम सामान्य घर में मेरे आपके किसी के भी किस तरह की खतरे होते हैं, हमने स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, उसमें भी स्पार्क होता है। तो जब भी ये लीक आउट होगा तो मैं ऊपर से और साइड से इसको पूरी तरह कवर कर दूंगा। बात जब महिलाओं की आती है तब ज्यादातर घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर सिलेंडर फट जाता है और ऐसे में महिलाओं की जान तक चली जाती है। और इसीलिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर महिलाओं को फायर फाइटर कैसे बना जाए इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो कहते हैं ना कि यदि एक महिला को शिक्षित किया जाए, एक महिला को यदि ट्रेनिंग दी जाए तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार ट्रेनिंग लेता है, पूरा परिवार शिक्षा लेता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बनाया जा रहा है फायर फाइटर्स और उन्हें दी जा रही है ट्रेनिंग। गरम नहीं होना चाहिए, सिलेंडर को गरम नहीं होने देना। अभी आपने पानी मारना शुरू कर दिया, पानी जैसे सिलेंडर पर पड़ेगा तो उड़ जाएगा। आप इतना पानी मारिए कि उड़ना बंद हो जाए। अभी आप बिल्कुल नीचे लेटिए, बिल्कुल नीचे लेटिए, ये नीचे से कभी गर्म नहीं होगा, ठीक है? आप आराम से नीचे लेटिए। देखिए मैं बिल्कुल फ्रेम के नीचे हूँ, लेकिन इसको सरका पा रहा हूँ। ये वाला पार्ट गर्म नहीं होगा। कपड़ा लीजिए, इसको आराम से बाल्टी में डुबो लीजिए। इस कपड़े को अपनी तरफ रखिए, इस तरह, ठीक है? अपनी तरफ रखिए, अपने को सेफ रखिए। अभी फ्लेम इधर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी मुझे इसको बुझाना है तो मैं ऊपर से और साइड से इसको पूरी तरह कवर कर दूंगा। मैं अशोका बिंदुसार कैंप में रहती हूँ और मैं यहाँ आंगनबाड़ी में काम भी करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रोज यहाँ के हालातों को देखती हूँ और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्योंकि यहाँ घर बहुत पास पास में है, तो किसी भी घर में आग लगती है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी दूसरे घर में पहुँच सकती है। अगर नॉर्मली आग सिलेंडर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, किसी घर में थोड़ी सी भी लीक होती है ना तो हमारे घर में बहुत जल्दी पहुँचती है। अगर ऐसे में हमें आग बुझाना, अगर प्रॉब्लम होती है आग लगने की तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें आना बहुत जरूरी था कि हम आग लग रही है तो हम क्या करें। बहुत सारी मदद मिली है। जैसे हमारे जो महिलाएं थी तो मतलब किचन में हम ही लोग ज्यादातर रहते हैं, तो महिलाएं हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर अचानक से जैसे मान लो वो कोई सब्जी छोक रही है तो कई बार तेल की वजह से भी आग चल जाती है, तो हम उससे कैसे अपने आप को बचाएं। या मतलब सिलेंडर है, लीक हो रहा है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारियां महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर थी। इसको धीरे धीरे नजदीक कीजिए, बहुत आराम आराम से। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये शेल्फ से बाहर निकल गया। लीक अगर बंद नहीं कर पाएंगे तो नहीं करना, फिर जलने देना, ठंडा करते रहना, बड़े आराम से करना, डरना नहीं। अब इसको चिपका दीजिए, मार के पूरा चिपका दीजिए। ये जिसमें लगा हुआ है वो लोहे की होती है, तो उसको पकड़ना है और इधर इधर भी आग बुझती है, उधर भी का। हम ऐसे मिशंस और ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होती हैं। पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे जो फायर से रिलेटेड थे कि बहुत बड़ी बड़ी आग लगी हैं दिल्ली में, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि जब ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो विक्टिम होती है वो एक महिला होती है। तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ एक मिशन को शुरू किया जाए, और मैं डायरेक्टर साहब से मिली, अतुल जी से, और उन्हें हमारा बहुत अच्छा लगा प्रपोजल। तो हम एक मिशन शुरू किया है हमने
कि खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं घर की, उनको फर्स्ट एड रूप में ये एक जागरूक किया जाए कि अगर कोई आग लगती है घर में, जिससे जैसे शॉर्ट सर्किट से या एलपीजी सिलेंडर से, तो उसमें उनको सबसे पहले क्या करना है। बेसिकली एक आम आदमी फायर से हर दिन मुखातिब होता रही है, तो इसके बारे में बड़ा ही ल्यूक रिस्पॉन्स रहता है जनरली सोसाइटी का। लेकिन जब कुछ होता है तो उसका स्केल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस हद तक जा सकता है। थोड़ा सा नॉलेज, छोटा सा प्राइमरी नॉलेज भी ऐसे टाइम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और एक एनजीओ ने पहल की, हमारा एक एमओयू है हमारे डिपार्टमेंट का उनके साथ, और उससे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इस सोसाइटी को जागरूक करने का, ताकि जो घटनाएं हम सुनते हैं डेली, उस तरह की घटनाएं ना हो। और वी आर ट्राइंग टू एनहांस आवर नंबर्स। बेसिकली सोसाइटी अगर जागरूक है तो वो हमारे लिए वर्क कर रही है, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो वी ऑल टुगेदर वी इंश्योर अ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, पूरा बराबर लेके आओ, बराबर लेके आओ, नीचे। गुड। ये इंसिडेंट्स ना मोस्टली जो होते हैं वो झुग्गियों में या क्लस्टर्स में ज्यादा होते हैं, और वो एक घर से शुरू होता है और वो साथ में बहुत सारे घरों को चपेट में ले लेता है। तो हमने ये क्लस्टर एरिया से शुरू किया, और उसमें हमारा ये मिशन था कि वहां पर सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान होता है, बजाय कि किसी पॉश कॉलोनी में हो, और उनके पास साधन भी कम होते हैं, और इस बात की अवेयरनेस और एजुकेशन भी कम होती है कि उस समय करा क्या जाए। तो इसलिए हमने क्लस्टर से ही शुरू किया था, और सारी महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग भी किया है इस चीज में। महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत जागरूक हो रही हैं, और हमें इसमें बहुत समर्थन मिल रहा है, और ये अब मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि मैं इसे दिल्ली पे पूरा जगह जगह इसे करूं अब जल्दी से जल्दी। शुरुआत मेरी 10-15 महिलाओं से हुई थी, और अब हमारे हर इवेंट में कम से कम 60-70 महिलाएं आती हैं, और आगे के इवेंट्स मुझे जो आ रहे हैं कॉल्स वगैरह, वो तो 100-150 तक की गैदरिंग में जाएंगे। सो बहुत उत्साहित हूं मैं इस चीज को करने के लिए। देखिए, ये जो महिलाएं, जो हमारा मेन उद्देश्य है इन महिलाओं को ट्रेन करने का, वो ये है कि आग ना लगे। देखिए, झुग्गी झोपड़ी है, उसमें छोटे छोटे अगर प्रिकॉशन लेंगे तो आग नहीं लगेगी। पहला तो सबसे पहला मेन उद्देश्य है कि आग ना लगे। अगर बाई चांस आग लग गई तो अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, जिससे कि उसमें रिएक्शन, जो अगर आग में लोग पैनिक हो जाते हैं, भागने लगते हैं, डर जाते हैं औरों को, तो वो एक बैलेंस बिहेव करेंगी। आग लगी कि ठीक है, हम बाहर निकले, हमने झुग्गी छोड़ दी, हम बाहर आ गए, हमने अपने बच्चों को भी सेव कर लिया, और फिर इन लास्ट हाउ टू कॉल फायर ब्रिगेड भी एक पार्ट है उसका, कि आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाएंगे। जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है, ऑनलाइन सभी का नंबर अवेलेबल है, उसका नंबर लेके रखिए। आप अपने घर में जो चीज आपने यहाँ सीखा, यही चीज आपको घर में बताना है, बढ़ाना है, लोगों से डिस्कस करना है। इसको धीरे धीरे नजदीक खींचिए। अब इसको चिपका दीजिए, मार्कर पूरा चिपका दीजिए।